हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देखे थे। आज हम देखेंगे SN2 केमिकल रिएक्शन। चलो तो फिर शुरू करते हैं। राइट द टाइटल SN2 केमिकल रिएक्शन। SN2 केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस का एक टाइप है। उसके बाद हम SN1 देखेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे SN2 केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर यस किसके लिए स्टैंड है? सब्स्टिट्यूशंस। यस सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, and these two stands for bimolecular, bimolecular, और इसी को हम कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो इसे कहते हैं हम बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसे कहते हैं। आज के सेशन में हमें देखना है कि SN2 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती है। यहाँ पर इसे कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ पर हमें पता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसे पॉजिटिव का अफेक्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का अफेक्शन। पॉजिटिव का क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल को अफेक्शन रहता है। पॉजिटिव का वहां पर अफेक्शन रहता है। और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट हम यूज करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म में, बच्चों SN2 केमिकल रिएक्शंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि SN2 रिएक्शंस एक्सप्लेन करना है। वहां पर हमें नीट को भी क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है जिसको पॉजिटिव का अफेक्शन होता है, अट्रैक्शंस होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट जो होता है, यहाँ पर इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है, जो हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो सबस्ट्रेट होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए सबस्ट्रेट। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं बच्चों? हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज नथिंग बट द कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम। जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। देखो कायरल कार्बन, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब यहाँ पर कायरल कार्बन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज दिस इज द कार्बन एटम, दिस अटैच टू द 4 डिफरेंट एटम्स। यहाँ पर ये अटैच है X, यहाँ पर हम P लिखेंगे, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z। These 4 are the different atoms attached to the carbon atom, and this carbon atom is known as chiral carbon atom, which indicates the asterisk. इसे हम asterisk से बताते हैं। This is the chiral carbon atom, and this compound is known as the optically active compound. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं हम? ऐसे कंपाउंड कि जिसके अंदर कार्बन होना चाहिए, और वो कार्बन क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन कि जिसको 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है। देखो यहाँ पर X, P, Y और Z। These are the 4 different atoms attached to the carbon atom, and this carbon atom is known as the chiral carbon atom. ये रहा इंट्रोडक्शंस SN2 केमिकल रिएक्शंस का। अब यहाँ पर कायरल कार्बन एटम जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं? ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है, देखो यहाँ पर हम इसे ऐसा दिखाएंगे, PPL जिसे कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं? ये जो PPL लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे क्या करते हैं? एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और
क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये फंक्शन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, व्हेन द लाइट पास थ्रू द मीडियम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन होती है। पोलर, यहां पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल एसीटोन इज द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर अप्रोटिक का मतलब होता है वहां पर एक्टिव हाइड्रोजन आइटम नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन आइटम, ऐसा कंपाउंड कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन आइटम एब्सेंट होता है, नहीं होता है। अब यहां पर एसीटोन में देखो, यहां पर एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन आइटम एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जब हम पीपीएल पास करेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, क्या होगा, यहां पर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मिलेंगे। एक तो क्लॉकवाइज, पीपीएल जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज, एक तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घुमाते हैं। ये रहा उसका फीचर्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। यस, ये रहा इंट्रोडक्शंस SN2 केमिकल रिएक्शंस का। उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे, तब तक आप ये लिख कर लीजिए। चलो, अब हम देखेंगे एग्जांपल। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जहां पर कायरल कार्बन आइटम प्रेजेंट होता है। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे हम जहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर दिस इज अ सी, यहां पर हाइलाइट, ओके, यहां पर हाइड्रोजन आइटम different, 4 this carbon atom is attached to 4 different atom or group of atoms, so it is known as the chiral carbon atom. okay, यहां पर डैश लाइन पर जो है, यहां पर हम लिखेंगे यहां पर R, और वेज लाइन पर हम बताएंगे R डैश, वेज लाइन पर बताएंगे हम R डैश। देखो यहां पर ये जो कार्बन आइटम है ये 4 डिफरेंट आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम से अटैच है, सो इसे कहते हैं कायरल कार्बन आइटम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसे यहां पर हम दिखाएंगे एस्टेरिस्क। ओके, व्हेन दिस रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, देखो बच्चों न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, जिसको पॉजिटिव से अफेक्शन होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यस, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर देखो, अब जो यहां पर जो ये 3 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है ये ऐसे अटैच है कार्बन को। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, अब यहां पर ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्राउड है। एट द सेम टाइम ये जो हैलोजन आइटम इज द आल्सो हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर कार्बन एटम कैरीज करता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहां पर पॉसिबिलिटी, ये यहां पर कार्बन को फ्रंट अटैक करेगा या बैक अटैक करेगा। द पॉसिबिलिटी देखो, अब यहां पर फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी यहां पर हाइलाइट कैरीज नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वहां पर। देखो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। फिर यहां पर ये अटैक पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये हैलोजन जो आइटम है वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो यहां पर फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। सो क्या होगा, यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा बैक साइड से। देखो ये कार्बन पर अटैक करेगा बैक साइड से। यस, ये यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है, आप यहां पर ध्यान में रखिए कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल जब SN2 रिएक्शंस आएंगे आपको,
यहां पर जब कायरल कार्बन होगा, एक्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब जब होगा तब तब क्या पॉसिबल है कि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक करेगा, बैक अटैक पॉसिबल है और बैक ही अटैक होगा वहां पर। ओके, बैक अटैक होगा, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन उसे रिपेल करेगा। और ये जो रिएक्शंस होती है ये होती है किसके प्रेजेंस में? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल एसीटोन, डाइमिथिल कीटोन। ये देखो यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसे कहते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहां पर जो बैक अटैक है वो कैसा होता है देखो बच्चों। अब यहां पर बैक अटैक होने के बाद हमें यहां पर एक प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। देखो अब अटैक होने के बाद क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, हाइलाइट है, यहां से क्या होगा? निकल जाएगा। क्यों निकल जा रहा है? क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक कर रहा है। एट द सेम टाइम जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड कार्बन पर, ये एट द सेम टाइम दिस हाइड्रोजन आइटम यहां से निकल जाएगा, खुद के इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से वो निकल जाएगा। तो देखो यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड जो हमें मिलता है, कौन सा कंपाउंड मिलता है? देखो यहां पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। सो यहां पर NU, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है कार्बन के साथ। यहां पर हम हाइड्रोजन दिखाएंगे, यहां पर R और R डैश, यहां पर देखो R बॉन्ड R डैश, और जो लिविंग ग्रुप है ये हाइड्रोजन वहां से निकल जा रहा है, तो इसे बताएंगे हम डैश X। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे कहते हैं ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहां से निकल जाएगा और वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल हो कार्बन पर अटैक करेगा। अब यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सी हो रही है? कार्बन और हाइलाइट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज टेकिंग प्लेस, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड मेकिंग बोथ आर द सेम। बॉन्ड फॉर्मिंग यहां पर हो रहा है। यस, अब क्या होगा? ये जो हाइलाइट है X है वो क्या होगा? अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकल जाएगा। ओके, फिर यहां पर देखो जब ये निकल जाएगा एट द सेम टाइम ये जो 3 आइटम्स H R R डैश ये ऐसे थे। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के पहले उनकी जो पोजीशंस थी वो कुछ इस तरह थी। देखो यहां पर ये आइटम्स अटैच थे कार्बन पर। अब क्या होगा? जब न्यूक्लियोफाइल, ये देखो फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल व्हेन अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, जब बैक साइड से अटैक होगा ये जो आइटम्स है कुछ इस तरह होंगे। अम्ब्रेला, इन्वर्टेड अम्ब्रेला जो है कुछ इस तरह से सीन होता है। वहां पर छाता जो होता है हम उल्टा करने के बाद जैसा दिखता है छाता, ठीक उसी तरह। यस, दिस आइटम्स आर गेट रिवर्स और इन्वर्टेड ड्यू टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों पॉसिबल होता है? यहां पर देखो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड पर, ये जो 3 आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स है ये क्या होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं। उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होती है यहां पर। ओके, और देखो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है यहां पर हमारा प्रोडक्ट जो कुछ इस तरह हमें प्रोडक्ट मिलता है। देखो वहां से हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो चुका है और यहां पर हमें मिल गया है न्यूक्लियोफाइल, कार्बन को अटैच है, और यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड उसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। देखो इन्वर्जन मिलता है यहां पर जिस कार्बन, और यहां पर ये हाइड्रोजन, उसके बाद डैश लाइन से R और वेज लाइन से R डैश, ये कंपाउंड हमें मिलता है। इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। देखो नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कंपाउंड का इन्वर्जन होता है और ये इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। बच्चों देखो बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म में क्या होता है? देखो यहां पर बैक अटैक पॉसिबल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? बैक अटैक करता है कायरल कार्बन पर। फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन्स एक खुद इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन होगा वहां पर, और पॉसिबल अटैक फ्रंट साइड से नहीं हो पाता।
फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल दूसरी जगह ढूंढ लेगा और अटैक बैक साइड से स्टार्ट करेगा। जब बैक साइड से अटैक फॉर्म करेगा तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन, कायरल कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो यहाँ बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है और उस टाइम एट द सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और हमें फाइनली मिलता है वाल्टन इन्वर्जन कंपाउंड। यहाँ पर एक थिंग जो है, एक बात जो है आप याद रखो, यहाँ पर इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है। ये देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक से पहले ऐसा कंपाउंड था, यस कुछ इस तरह, और न्यूक्लियोफाइल अटैक के बाद में कंपाउंड हुआ है कुछ इस तरह, जस्ट लाइक द इन्वर्टेड अम्ब्रेला। सो ये रहा इंट्रोडक्शंस ऑफ मैकेनिज्म जनरल रिएक्शंस का हमने देख लिया। ओके, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, तब तक आप ये लिख कर लीजिए। चलो देखो अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शंस। यहां पर मैं आपको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सो यहां पर लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शंस। देखो फर्स्ट पॉइंट जो है, क्या है फर्स्ट पॉइंट, हमें याद क्या रखना है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड है दो मॉलिक्यूल पर, एक सबस्ट्रेट पर और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर द इंपॉर्टेंट। सो यहां पर रेट जो है किस पे डिपेंड है, रेट सबस्ट्रेट पर, जो हमने सबस्ट्रेट लिया था हेलो अल्केन अल्काइल हालाइड, और न्यूक्लियोफाइल इस पर डिपेंड होता है। सो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, यहां पर एक है, यहां पर एक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, ऑर्डर क्या होंगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ये याद रखो, नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है यहां पर। सो यहां पर याद रखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है यहां पर। सेकंड पॉइंट जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन इज दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये याद रखो, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट क्या है, यहां पर जरूरत होती है हमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की, वो आप याद रखो। यहां पर SN2 रिएक्शंस में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है यहां पर, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं हम, एसीटोन CH3COCH3 हम यहां पर यूज करते हैं, एसीटोन। ओके, फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है यहां पर SN2, इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्रेजेंट, कायरल कार्बन प्रेजेंट है वहां पर, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसे क्या करता है, इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म होता है। सो यहां पर आप याद क्या रहेंगे, इफ क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, देन क्या होगा, तब देन वहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, वाल्टन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये रहा फोर्थ पॉइंट। क्या फोर्थ पॉइंट में, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पोलर PPL क्या होता है, वहां पर इन्वर्ट होता है ड्यू टू द अप्रोटिक सॉल्वेंट, और यहां पर हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो इन्वर्टेड फॉर्म में मिलता है, वाल्टन इन्वर्जन मैंने आपको बताया। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, रेट जो होता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत कम होगा। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस में व्हाट, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वहां पर। अगर इलेक्ट्रॉन का क्राउड होगा तो न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक, फ्रंट अटैक नहीं कर पाता, फिर वो क्या करेगा, बैक अटैक करेगा। सो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, यहां पर देखो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है,
स्टेरिक हिंड्रेंस का एग्जांपल, अगर कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन अटैच है बहुत ज्यादा हाईली वेटेड डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन CH3 से और इससे हाइड्रोजन एटम अटैच है। ओके, अनदर जो है C2H5, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 देखो, और थर्ड जो है यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम बताएंगे। अटैक न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर होगा। अब देखो कैसा होगा बच्चों, ये जो है रिएक्शंस देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पॉसिबल रिएक्शन जो है यहाँ पर रिएक्शंस बताएंगी, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, बट उसका रेट ऑफ रिएक्शंस कैसा होगा, कम होगा, नहीं बताएंगा ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी वहां पर है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस कम बताएगा, वहां पर उसका रेट है, रिएक्शन का रेट जो होगा वहां पर वो कम होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्राउड है, ये न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक अटैक नहीं कर पाएगा, उसको टाइम लगेगा, सो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वहां पर कम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिफ्थ पॉइंट। ओके, अगले के आगे पॉइंट हम देखेंगे, तब तक आप ये लिख कर लीजिए। चलो अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है SN2 रिएक्शंस में, आपको बताऊंगा, क्योंकि वो नीट के एग्जाम में आते हैं, IIT के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है अल्काइल हैलाइड का। देखो बच्चों, अगर 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, देखो 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा बताएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा कार्बन पर। अब इसके कंपैरिजन में देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते, देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। As compared to 1 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide shows less rate of reactions। देखो 2 degree alkyl halide, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, कार्बन और हाइड्रोजन, दिस इज द 2 degree alkyl halide, and 2 degree alkyl halide shows more rate of reaction as compared to 3 degree alkyl halide। 3 degree alkyl halide कैसा बताएंगे हम, CH3, ये CH3 यहाँ पर और यहाँ पर CH3, ये हुआ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कौन से कार्बन पर करेगा, 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्राउड नहीं, इजीली अटैक करेगा। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कुछ इस तरह का होता है, देखो 0 डिग्री shows more rate of reaction than 1 degree, then 2 degree and then 3 degree। This is the most important point, ये आप याद रखो, ये आप याद रखो, इस पर MCQ पूछा जाता है एग्जाम में। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस क्या होता है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड शोज मोर रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर हो गया। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ 0 डिग्री का। क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री में, दिस इज द कार्बन एटम, दिस इज द हैलाइड, और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर होगा। क्या होगा बच्चों, इजीली यहाँ से ये हैलोजन निकल जाएगा हैलाइड ग्रुप, और ये न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक अटैक करेगा, यहाँ पर पॉसिबल है। सिर्फ कायरल कार्बन ही नहीं बताते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस जो है SN2 रिएक्शंस सिंपल हैलो अल्केन्स भी बताते हैं, यहाँ पर जो 0 डिग्री होते हैं वो भी बताते हैं, राइट। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, देखो हैलोजेंस का। अब हैलोजेंस की बात करेंगे हम। सेकंड जो पॉइंट है, हैलोजन आइटम होते हैं, हमें पता है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दिस आर द हैलोजन आइटम्स। अब यहाँ पर सबसे अच्छी तरह से रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कौन ज्यादा बताता है, आयोडीन, कार्बन आयोडीन, Ci shows more reaction than CBr, than CCl, than CF,
rate of reactions of halogens towards SN2 reactions. आयोडीन ज्यादा बताता है क्योंकि आयोडीन की साइज देखो आप पीरियोडिक टेबल में आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा होती है और उसका बॉन्ड लेंथ जो है बहुत ज्यादा होता है, तो इजीली वो क्या होता है, ब्रेक होता है. सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है. सो इसीलिए यहाँ पर आयोडो अल्केन ज्यादातर रिएक्शंस बताते हैं. उसका रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में आयोडीन ज्यादा बताता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे, तब तक आप लिख कर लीजिए. अब हम एग्जांपल देखेंगे SN2 रिएक्शंस का. द फर्स्ट एग्जांपल इज, देखो कायरल कार्बन आइटम जो है 4 डिफरेंट आइटम से अटैच है वहां पर. अब यहां पर डैश लाइन से हम बताएंगे CH3 ग्रुप, यहां पर हम बताएंगे CH3. वेज लाइन पे हम बताएंगे C2H5 और यहां पर हम आयोडीन लेंगे क्योंकि आयोडीन अच्छी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन से उसका और वो रिएक्शंस बताता है. दिस रिएक्शंस, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे OH माइनस आयन. अब OH माइनस आयन हमें बेस से मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से. सो यहां पर हम OH माइनस आयन लेंगे. अब देखो अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का हमने पढ़ाया है, हमने देखा है कि हमने अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का वो बैक किया है, बैक साइड अटैक यहां पर पॉसिबल है. ओके, तो यहां पर देखो फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोडीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो यहां पर ये नेगेटिव में आपस में रिपल्शन होगा. सो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, बैक अटैक पॉसिबल है. और हमें इन्वर्जन कंपाउंड यहां पर मिल जाएगा. देखो क्या होगा, OH बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ. सो यहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन के साथ और यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर CH3 और CH2H5, CH3 और C2H5 और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है आयोडीन क्या होगा, एट द सेम टाइम आयोडीन वहां से निकल जाएगा. ये इन्वर्जन कंपाउंड है. व्हाट हैपन्स, यहां पर देखो क्या मिलेगा फाइनली प्रोडक्ट में, हमें OH बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और एट द सेम टाइम ये जो आयोडीन है यहां से निकल जाएगा और हमें इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा. देखो यहां पर इसकी डायरेक्शंस कैसी है, ये 3 जो है देखो. अब यहां पर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर जब पास होगा, अब ये जो कार्बन है, ये जो वेज लाइन है, ये हाइड्रोजन प्लेन पर है बोर्ड के और ये CH3 और C2H5, CH3 बोर्ड के बैक साइड को है और C2H5 बोर्ड के आगे. दिस टाइप, राइट, दिस आर द इन्वर्जन. दिस द CH3 बैक साइड, यहां पर एक कार्बन और C2H5 उसके आगे. और ये जो है हाइड्रोजन आइटम वहां पर प्लेन पर है, कार्बन और हाइड्रोजन प्लेन पर है और CH3 और C2H5, CH3 बैक साइड पर है प्लेन के और C2H5 फ्रंट साइड पर है. अब ये जो है इसका इन्वर्जन कैसा होगा, जस्ट लाइक द इन्वर्टेड अम्ब्रेला टाइप. यहाँ पर इन्वर्जन, वाल्टन इन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा. और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा. देखो OH के साथ बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3. ओके, अब यहाँ पर हमने ये वेज लाइन डैश लाइन से बताया है और यहाँ पर C2H5 जो है, ये यहाँ पर C2H5 ये प्रोडक्ट रहा. यस, दिस इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट है ये इन्वर्जन. ओके, वाल्टन इन्वर्जन प्रोडक्ट. ये रहा एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल. दिस इज द कायरल कार्बन आइटम शो बाय द asterisk दिस कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन, यहां पर हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, आयोडीन वहां से निकल जाता है. ओके, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखो. और कैसा लिखेंगे इसे, देखो कैसा लिख सकते हैं. यहाँ पर CH3 C2H5 CH, देखो CH3 C2H5 और यहाँ पर I अटैक कहीं का हो रहा है, यहाँ पर कौन से OH का अटैक हो रहा है. क्या मिलेगा यहाँ पर, बैक अटैक
होने के बाद प्रोडक्ट हमें मिलेगा, देखो CH3 CH C2H5 यहाँ पर OH और I बाय प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा। ये रहा इन्वर्जन प्रोडक्ट, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, और ये रहे एग्जांपल्स बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के रिएक्शंस। बहुत सिंपल है। हमें क्या देखा हमने आज के सेशन में कि SN2 रिएक्शन जो होती है उसे कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रिएक्शंस में पार्टिसिपेट होते हैं। फर्स्ट इज अ सबस्ट्रेट, दैट इज हैलो अल्केन, एंड अनदर इज द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो फ्रंट साइड्स के न होकर बैक साइड से होता है, क्योंकि फ्रंट साइड पर ऑलरेडी हैलोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिपेल करता है, वहां पर वाल्टन इन्वर्जन कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये रहा आज का सेशन, SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म के साथ हमने देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।